नमस्कार, आप सुन रहे हैं हस्तियां। मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। जी हाँ, क्यों आखिर कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कि मैं सबसे पहले होऊंगा इस देश का जो अपने ही बनाए संविधान को सबसे पहले जलाना चाहूंगा। आखिर क्यों उन्हें ये कहना पड़ा या उनके विचार क्या थे, इस चीज को आज हम स्पष्ट रूप से समझें। 1953 को 2 सितंबर का समय था। राज्यसभा में जोरदार बहस चल रही थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान संशोधन पर पुरजोर समर्थन किया। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहेब ने यह भी कहा कि छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा से ही डर सताता रहता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान न पहुंचाते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक यह नहीं बोल सकते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद ही सजग थे। वे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त रूप से खिलाफ थे। 19 मार्च 1955 को यह मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। पंजाब के सांसद उस समय थे डॉक्टर अनूप सिंह जी। डॉक्टर अंबेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया और बोले कि तब चौथे संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे। डॉक्टर अनूप के इस बयान पर बाबा साहेब अंबेडकर ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैं अभी यही आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि मैं पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैंने जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि इस कारण को भी हमें बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के लिए रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर इससे पहले कि भगवान को वहां स्थापित किया जाता, अगर वहां पर आकर के कोई राक्षस रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ देना ही हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बेहतर होगा। और उसके तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। हमने उसे असुरों के रहने के लिए थोड़ी ना बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूं। अब तक इस चीज को लगभग 105 बार तक संशोधन किया जा चुका है। इसमें सबसे प्रसिद्ध 1976 का 42वां संशोधन है। यह संशोधन एक आपात स्थिति में किया गया था। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। अगर उसके बारे में हम जानकारी कहते हैं तो उन्होंने भारत में साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त करी। उसके बाद में एमएससी पर एक शोध किया, वाणिज्यिक साम्राज्य वित्त के प्रांतिक विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उसका उद्धरण तथा उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। डीलेट की मानक उपाधियों से उनको भी सम्मानित किया गया। उनके पास कुल मिला के 26 उपाधियां जुड़ी हुई हैं। और योगदान की बात किया जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य उनके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान को दिखाता है। उसके बाद उन्होंने जैसे दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927, महार सत्याग्रह वर्ष 1928, नासिक सत्याग्रह वर्ष 1930, नेवला की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन भी चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। 1927 से लेकर 1956 के बीच में चला। कमजोर वर्गों के छात्रों को, छात्रावासों को रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज के जरिए अध्ययन करने तथा साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया।
सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा की निरंतर वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। जात पात टोडक मंडल 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए उन्होंने अपने अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक उनके ग्रंथ से भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्यक्त मिथ्या अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का भी कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता के हिसाब से महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उनके क्रियान्वयन के लिए भी उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। तो ऐसे थे कुल मिला के महान अंबेडकर जी, जिनके बारे में जानकारी को बहुत ज्यादा जितना भी आप जानेंगे उतना ही कम है, और छोटे से वीडियो में बहुत ज्यादा इकट्ठा करना बेहद ही मुश्किल है। और भीमराव अंबेडकर के बारे में हम और भी आगे वीडियोस लाते रहेंगे। आप सुन रहे थे, देख रहे थे हस्तियां, मेरे यानी शुभम मिश्रा के साथ। आपको वीडियोस कैसा लगा, कैसा पसंद आया, आप जरूर हमें बताइए और आगे के भी एपिसोड देखिए और सभी तक इस वीडियो को सेंड करें, जिससे भेजें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, चरित्र के बारे में उनके जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।